सहूलियत आज तक पीएचडी विभाग से नहीं हुई। इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग बार बार आप लोगों के माध्यम से भी है, सब लोगों का बहुत ही बुरा हाल है, साथ में मेयर डिप्टी मेयर इन लोगों का भी कि हमारे माननीय मंत्री उनसे भी प्रश्न पूछिए कि इतना बुरा हाल क्यों, आपके जिस शहर में रह रहे हैं इस शहर का यह हाल है ना, बिहार आपसे कैसे टाइम से आज तक कोई उसमें बदलाव नहीं आया। जो स्थिति उनकी पहले थी आज भी वही। नगर निगम से एक गाइडलाइन होना चाहिए, कौन लोग कैसे समरसेबुल करना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर करना चाहिए, उसका गाइडलाइन हम लोग कोशिश में है कि नगर आयोग से भी बात करते हैं कि लगातार इतना जो समरसेबुल का, जाहिर सी बात है। नमस्कार दोस्तों, गर्मी बढ़ रही है, चापाकल सूखा पड़ा है, नगर निगम पैसा दे दिया, पीएचडी विभाग ने गाड़ी चला दिया, लगातार रिपेयरिंग की बातें हो रही हैं, लेकिन दरभंगा शहर के वासी पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ये शब्द संस्कृत का है। भगवान तो प्रकट नहीं होंगे, इंजीनियर विभाग प्रकट होगा, पार्षद जनप्रतिनिधि प्रकट होंगे, तभी जाके रिपेयरिंग होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, बैठक तो हो रही है, पीएचडी में बैठक हो रही है, अम्बेडकर सभागार में बैठक हो रही है, नगर निगम में बैठक हो रही है, हुडको में बैठक हो रही है, पीएचडी में बैठक हो रही है। दरभंगा की जनता के पानी के लिए सड़क पे काम की बैठक नज़र नहीं आ रही है। हमारे साथ है दरभंगा नगर निगम के वार्ड 31 के नवनिर्वाचित, इसलिए बोलूँगा क्योंकि वार्ड 31 में पहली बार खड़े हुए हैं और जीते हैं नफीसुल हक रिंकू साहब। खासकर बताते चले, हम इनसे बार बार क्यों पूछते हैं, क्योंकि एक होता है बोलने की शैली और एक होता है करने की शैली। तो शायद सभी पार्षद में वो गुण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नफीसुल हक रिंकू थोड़ा हटके हैं उनसे। एक विधायक के स्तर पर भी देखे जाए तो ये उनका मिल जाता है, महापौर उप महापौर के भी स्तर पे। तो आज इनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि जनता सड़क पर त्राहिमाम कर रहे हैं, ये लोग अंदर में बैठ के चल रही है। सर, कल की जो बैठक हुई है संक्षिप्त में बताइए, और जनता का सवाल है उनका जवाब कैसे पहुंचेगा। देखिए, कल जो बैठक जो हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की, वो एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, वैदेही नगर वाला मामला था, बहुत दिनों से चल रहा है। तो उसमें वही था कि वैदेही नगर के लोगों का जो भूमि आवंटन हुआ था, उसी के मैटर पर हाईकोर्ट में किसी ने पीआई दाखिल किया था, उसी पर ही बात होनी थी। उसका हम लोगों ने इस वैदेही नगर पर कह दिया कि इस पर अभी जो भी वक्तव्य लेना है, जो भी इस पर हम लोग मशवरा करेंगे, वो हमारे जो सरकारी अधिवक्ता होंगे उसे विधि विमर्श का लेकर ही उससे हम लोग उस पर निर्णय लेंगे। फिर अगली बैठक में बिंदुवार तरीके से जो है बिंदुवार लाएं, उस पर हम लोग हर चीज़ पर गहन उस पर हम अपना तरीका। देखिए, वैदेही नगर की बात है, किसी माननीय स्थानीय मेयर डिप्टी मेयर हो या जितने भी स्थायी समिति के सदस्य, किसी को वैदेही नगर है कहाँ ये भी नहीं पता था। तो भौतिक निरीक्षण भी नहीं हुआ, क्या स्थिति है वहाँ की ये भी पता नहीं, और उसको बैठक में ले आना, इसलिए इसका हम लोगों ने उस दिन मना कर दिया कि इस पर हम लोग कोई भी इस पर हम लोग विचार विमर्श नहीं करेंगे। हाँ, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, इस पर हम लोग को बिंदुवार तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए, और पहले जो बैठक में स्टैंडिंग कमेटी और सामान्य बोर्ड की बैठक में क्या निर्णय लिया गया वो सबसे अवगत कराइए, तभी इस पर हम लोग को निर्णय लेंगे। इसलिए इस पर हम लोगों ने अभी कोई बात नहीं की, अगले बैठक में इसको हमने किया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, उस दिन हमने नगर आयुक्त महोदय को कहा भी है कि सफाई के जो जल संकट का जो समस्या दरभंगा शहर में चल रहा है, तो हम लोग उसने कहा है 1 से 48 वार्ड की जनता के साथ साथ दोनों 48 काउंसलर्स जितने भी हैं, सब लोगों का बहुत ही बुरा हाल है, साथ में मेयर डिप्टी मेयर इन लोगों का भी, और पीएचडी विभाग जो लगातार आज जो जनता का हम लोग जो दर्द झेल रहे हैं, दर्द को समझ भी पा रहे हैं, कोशिश भी कर उसको निवारण करने की, इसका सबसे बड़ा दोषी कोई है तो पीएचडी में जो झेल रही है शहर के जल संकट को, इसका सबसे बड़ा अगर मुख्य कारण कोई है तो वो पीएचडी विभाग है। देखिए, हम लोग आज नगर निगम से कितना फंड गया अभी तक, निगम से लगा जो पीएचडी विभाग का जो फंड का जो पैसा की ज़रूरत होती है जहाँ हम लोग चाहते हैं कि जल आपूर्ति के लिए जो भी पैसा है उसमें हम लोग डिले नहीं करें, तुरंत पीएचडी को पहुँचे, ताकि उसमें जल संकट न उत्पन्न हो। लेकिन लगातार आज से नहीं, हम 15 से 10-12 साल से लगातार काउंसलर हैं, हमारी वाइफ हम थे, फिर हमारी वाइफ है, फिर अभी हम, तो लगातार हम लोग देख रहे हैं पीएचडी विभाग उस टाइम से आज तक कोई उसमें बदलाव नहीं आया। जो स्थिति उनकी पहले थी आज भी वही स्थिति है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बदलते गए, जूनियर इंजीनियर बदलते गए, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। न शहर के किसी वार्डों में, पूरे शहर जितना भी वार्ड है, पूरे तरीके से क्या कहते हैं आपको कि लीकेज नहीं बंद हो पा रहा है सालों साल से। और जितना नया कनेक्शन, देखिए अभी इन लोगों का कहना है इतना जो संकट है, बहुत सारे जगह पीएचडी से पाइप बिछा हुआ है, और इन लोगों का नया आदेश आ गया, निर्णय ले लिया इन लोगों ने अपने विभागीय स्तर पर कि उस पर हम लोग हाउस कनेक्शन नहीं करें। अगर मान लीजिए उसमें अगर होम कनेक्शन हो जाता तो कम से कम इस 2 लाख 2.5 लाख की 3 लाख की आबादी वाला शहर, इसमें कम से कम 60% नहीं तो 40% लोगों को, कम से कम 1 लाख से ऊपर आबादी को जो पानी हम लोग घर घर पहुँचाने का काम करते हैं,
बुटको का मात्र 13 ही जगह काम हो, जहाँ होम कनेक्शन चल रहा है वो भी धीमी स्थिति में चल रही है। उसको भी उसमें भी जो है जिस तरीके से काम होना चाहिए था हाउस कनेक्शन, वहाँ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पीएचडी बेचा है वहाँ तो कनेक्शन ही बंद कर दिया गया। और जो चापाकल ठीक होने का जो बात था, चापाकल ठीक होना 147 का, मात्र 2 ही टीम यहाँ काम कर रही है अभी भी। आप पता कर लिए शहर के लिए सिर्फ 2 टीम, और हम और जब उन लोगों से बस जो भी 4-4 या हो या 5-5 हो, तो हम लोग लगातार उन लोगों से संपर्क में कैसे थे। उन लोग कहते हैं कि हमारा एग्रीमेंट समय पर नहीं हो पा रहा है, हम लेबर कैसे बढ़ाएं, हमारा स्टाफ नहीं बढ़ रहे हैं, आजकल टाला जा रहा है। ये कह रहा है किसको एग्रीमेंट होगा? जो लोग इसका जो स्टाफ जो है उनको किसके साथ एग्रीमेंट? पीएचडी के साथ। पीएचडी विभाग एग्रीमेंट करेगा, यानी टेंडर जारी करेगा। हाँ, टेंडर या एग्रीमेंट कर दी कि आप चापाकल के लिए आप टीम बना के उसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन ये लोग वहाँ भी सुस्त हैं। सुस्त का मतलब कि वहाँ ये लोग टीम बनाने के लिए जो है, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने वहाँ उस दिन 10 ग्रीन झंडा गिराकर जो चापाकल मरम्मती टीम को भेजा, उस टीम में बस 2 ही टीम यहाँ काम कर। 48 वार्ड की 2 टीम कहीं सूचित है। शहर के 48 वार्ड में आप जाके पता कर लीजिए, हर वार्डों में 4, 5, 7 चापाकल कम से कम खराब होगा ही। चापाकल आपके वार्ड के अंदर की बात तो छोड़िए, मैं देख रहा हूँ दरभंगा शहर के बीचों बीच मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो डीएमसीएच की कर्पूरी चौक को कह दें या हम आयकर चौक को कह दें, दरभंगा टावर पे भी शायद हम कह दें। यहाँ तक कि आपको बता दें, दरभंगा के जनता को मैं बताना चाहूँगा, कलेक्टेड में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ चापाकल काम नहीं कर रहा है। कहना चाह रहे हैं चापाकल पीएचडी इतना लचीला क्यों? देखिए, चापाकल शहर के सभी वार्डों में कम से कम 10-10 सभी वार्ड में, वो भी वार्ड जो आपको कलेक्ट्रेट बताएं और कर्पूरी का चौक बताएं, वो भी किसी वार्ड में ही आता होगा। सभी वार्डों में 10-12 चापाकल आज भी खराब, आज की स्थिति 5 से 10 चापाकल खराब ही होगा। ये लोग सिर्फ चापाकल ठीक करने के मामले में सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। वहाँ भी अभी तक जो चुनाव का रिजल्ट आया, पार्षदों की बैठक, कोई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, कोई बोर्ड की बैठक, कोई पीएचडी के साथ बैठक हुई, नगर विधायक के साथ आप लोग की बैठक हुई, नगर आयुक्त जिलाधिकारी के साथ अम्बेडकर समाज बैठक हुई। सबसे बड़ी बात है कि जो पीएचडी विभाग के मंत्री हैं वो दरभंगा के ही हैं। मेरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं कल उस दिन उसके बाद जब वैद्य नगर के एक ही मसले पर बात होनी, एजेंडे पर बात होनी थी, जब उसको हम लोगों ने खारिज किया कि आप इसको पहले हमको बिंदुवार समझाइए तभी उसको निर्णय लेंगे। उसके बाद हमने कहा नगर आयुक्त महोदय कि अगर जेई उस दिन 1 से 24 वाले जेई थे और एई भी थे, हमको लगता है वहीं पीएचडी विभाग के कोई और पदाधिकारी थे, हमने कह दिया कि अगर आज का इन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। मेरा पत्र भी नगर निगम को दिया हुआ है, एक पीएचडी विभाग पे। अच्छा, हाँ, कार्यपालक पीएचडी विभाग पर एफआईआर होना ही चाहिए, क्योंकि आज जो शहर के जल संकट की समस्या जो लोग हम लोग झेल रहे हैं, आज से नहीं 10-15 साल से, वो सब पूरी की पूरी जवाबदेही जो है पीएचडी विभाग की। चापाकल करने के उन्होंने टाइम लिया था 30 अप्रैल तक। चापा एक भी शहर में पुराना तो नया तो छोड़िए, पुराना चापाकल जो बाकी है वो भी आज तक किसी वार्डों में नहीं कर पाया है, न उसका पक्का बन पाया है। तो इसलिए हमने कहा नगर आयुक्त महोदय को, हम 48 वार्ड के काउंसलर आपके नगर निगम के बाहर हम लोग सब लोग मेयर डिप्टी मेयर के साथ धरना बैठे, प्राथमिकी दर्ज नगर निगम में बैठिए, प्राथमिकी दर्ज नहीं कीजिएगा। तो हमने कहा प्राथमिकी दर्ज नहीं कीजिएगा हम लोग, तो अब उनको समझाना, उनको बार बार समय देना कोई मतलब जो अल्टीमेटम दिया है, धरना पे कब बैठना है? एक हफ्ता का हम नगर आयुक्त महोदय ने समय लिया। अच्छा। 1 हफ्ता के अंदर जो है पीएचडी विभाग का जो भी लीकेज है और जो भी नया चापाकल करना है, अगर नहीं करना स्टार्ट हुआ तो इन पर प्राथमिकी दर्ज कर। हमने उस दिन 5 बार नगर आयुक्त महोदय विभाग पे होगा, पीएचडी के इंजीनियर पे होगा, विभाग में जो भी पदाधिकारी शहर को देखते हैं उन्हीं पर होना है। तो हमने उनको कहा पीएचडी विभाग से भी, हम देखिए, हम एक छोटी सी बात, आप पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, ये जहाँ दरभंगा जिला के मंत्री दरभंगा जिला से आते हैं, उनसे मुलाकात हुई आपकी? हमसे मुलाकात तो होती नहीं, वो तो खाना पूर्ति की मीटिंग निगम में वहाँ होती है, अम्बेडकर भवन में। हमको तो बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी किसी मेंबर को बुलाया जाए तब समझाएंगे वास्तविक स्थिति क्या है शहर की। अच्छा। टेबल टॉक में तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो होना चाहिए उनसे अवगत उनको नहीं हो पाए होंगे, या उनको अवगत नहीं कर पाए होंगे उनको, या कोई आदमी बता नहीं पाया होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि दरभंगा जिला के माननीय मंत्री जी हैं ललित यादव जी, जब उनसे दरभंगा जैसे शहर में पीएचडी विभाग की ये स्थिति है तो पूरे बिहार में क्या हालत होगा। उनसे मंत्री है दरभंगा के, जब दरभंगा उनसे नहीं संभल रहा है तो आगे की बात बताइए क्या स्थिति होगी। एक प्रश्न यहाँ पे और हम बात करेंगे, आखिरी प्रश्न है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान का एक छोटा सा सर्वे हुआ था कुछ वर्ष पहले, सबसे ज़्यादा समरसेबुल अगर कहीं गड़ा है हिंदुस्तान में वो मात्र एक छोटे से शहर दरभंगा शहर में। आखिर इस समरसेबुल का कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं? क्योंकि जल स्तर, काफ़ी लोगों का कहना है कि समरसेबुल दनादन कर रहे हैं। जल स्तर इसकी वजह से भी होता है क्योंकि पानी बर्बाद होते रहते हैं। क्या इसका कोई कारण भी है? क्या यहाँ की जनता भी इस चीज़ का दोषी है?
देखिए समरसेबल की जो बात हम लोग को जो लोग गड़ाते भी हैं और जो निगम से भी करता है, हम लोग उसको तो टाइम टेबल फिक्स किए इतने बजे चलेगा तो पानी नहीं, नगर निगम के अगर समय सेवल की बात करें तो ये कोई समाधान नहीं हुआ जल स्तर के नीचे। देखिए ये पोखरों का ना उगाईकरण टाइम से होता है, आपको बता दूं सरकारी हो या प्राइवेट पोखरों की कोई गिनती नहीं है, आप लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है नगर निगम में ठीक कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, लगातार भरे जा रहे हैं, चोरी छुपे कुछ भी हो। जितना पैसा बुटको को निगम ने दे दिया, सरकार ने दिया, उस पैसे का सही यूटिलाइज अगर होता तो शहर में इतना जल संकट इतना बुरा हाल है। 10 टैंकर से पानी बट रहा है, वो तो निगम से हम लोगों ने टैंकर बढ़वाया है, 1,000 वाला 2-2 टैंकर देख रहे हैं मिर्जापुर से लेकर कोशिश है। ये बस कोशिश है कि हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं। ये थोड़ा सा ऊंट के मुंह में जीरा वाला बात है, लेकिन समाधान नहीं। समाधान मेरी बात सुन लीजिए पत्रकार महोदय, कि हम बार बार कह रहे हैं कि पीएचडी विभाग जिस तरीके से जो है उसका जो उदासीन रवैया आज शहर की जनता अगर झेल रही है तो पीएचडी विभाग के वजह से झेल रही है। आज हमारे माननीय मंत्री जी ललित यादव जी मंत्री बने हैं, अगर वो चाहते हैं दरभंगा शहर में पानी की व्यवस्था आने वाले वर्षों में खत्म हो जाए तो उनको भी स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। उस कार्यपालक अभियंता पर जो इस तरीके से अनदेखी लगातार करते आ रहे हैं उन पर एफआईआर होना है, प्राथमिकी दर्ज अगर नहीं होगी तो हम लोग पीएचडी विभाग के खिलाफ लगातार आक्रोशित प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो गाड़ते हैं विभाग वो गड़ तो जाता है, कुछ दिन तो चलता है, उसके बाद उस चापाकल का पानी गंदा हो जाता है, चापाकल खराब हो जाता है। पीएचडी विभाग के जो उसी विभाग से चापाकल करता है, लेकिन वहाँ के इंजीनियर को पानी कैसे गंदा हो रहा है, चापाकल क्यों नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं है। और स्थानीय पार्षद अपने पैसे से लगा कर चापाकल बनाने का प्रयास करते, लेकिन पानी गंदा हो रहा है, लोग पीते नहीं है पानी। लेकिन जो ठेकेदार उस चापाकल को गड़ाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन लोगों को तो कमीशन है, अपना कमीशन लिया फ्री हो गए, लेकिन जो पैसा दुरुपयोग हुआ सरकारी राशि का इसको देखने वाला कोई नहीं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता पर अतिशीघ्र प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि आज दरभंगा शहर में जल संकट की समस्या का मुख्य कारण पीएचडी विभाग है। यह आज से नहीं, पूरा बहुत दिनों से हम लोग इस पर मांग कर रहे हैं। सवाल ये भी है ना कि आप लगातार दरभंगा शहर में समरसेबुल गाड़ने का होड़ लग गया है, आप लोग जल संकट से निवारण के लिए पोखर को बचा नहीं रहे। पोखर भरा जा रहा है दिन प्रतिदिन, जब पोखर भरेगा तो वाटर लेवल नीचे जाएगा। तो ये एक तरह से समरसेबुल गाड़ के निदान करने का वही हो गया, बच्चा को लॉलीपॉप थमा रहे हैं आप लोग। पोखर क्यों नहीं बचा रहे? जल संकट से निवारण का वो भी एक उपाय है। देखिए हम लोग पोखर उगाही की बात चली, मान लीजिए 40 वार्ड में पोखर उगाही के लिए नगर आयुक्त महोदय का जब से हम लोग आए, पूरी टीम हम लोगों की काम कर रही है दरभंगा नगर निगम शहर में। तो जब हम लोग कोशिश में है कि जो पोखर को भरने का काम करे या जो पोखर पर जो उगाही हो सकती है उसको उगाही करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उसको उगाही हो। उसके नगर आयुक्त महोदय से बात भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी पोखर में पानी कम है या जिस जहाँ पोखर सूख गया उसको हम लोग उगाही का काम करें। और रही बात समरसेबुल, तो समरसेबुल का एक नगर निगम से एक गाइडलाइन होना चाहिए, कौन लोग कैसे समरसेबुल करना चाहिए, कितने डिस्टेंस पर करना चाहिए, उसका गाइडलाइन हम लोग कोशिश में है कि नगर आयुक्त से भी बात करते हैं कि लगातार इतना जो समरसेबुल का, जाहिर सी बात है अगल बगल के लोगों का भी, छोटे छोटे गरीब लोग हैं उनका भी समरसेबुल करने की वजह से पाइपलाइन से जो है पानी जो है वो समरसेबुल से पानी सूख जा रहा है। इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं कि इसका गाइडलाइन हम लोग बनाए। बात यहाँ ये भी उठता है कि पोखर है और एशिया में ये तालाबों का शहर से प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये तालाब समाप्त हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आप बात पोखर की उड़ाहीकरण की कर रहे हैं। वर्ष 2019 में 9 पोखर का उड़ाहीकरण तत्काल 15 दिन के अंदर करवाने का आदेश निकला था। 2 पोखर का उड़ाहीकरण अभी भी नहीं हुआ, जिसमें जेठियाई पोखर वार्ड संख्या 20 में है, एक दुल्हिन पोखर है। तो यह 19 का योजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है या केवल उड़ाहीकरण नहीं होगा? अगर आपके पास अगर वो पत्र होगा, हाँ मेरे पास अगर वो पत्र हमको अवगत करा दीजिएगा तो उस पर हम बात करेंगे। नगर अगर हुआ 7 में 9 पोखर में 7 पोखर 2 पोखर है, किस वजह से रुका है, अगर रुका होगा आपके उस लिस्ट में, लेटर वाले लिस्ट हमारे पास लेटर है नहीं, अगर होगा उसको हम लोग पूरे प्रयास से अगले से हम उसमें रखेंगे कि इसको दोनों जो भी 2 बचा हुआ है इसकी भी उगाही हो, और भी शहर में जो पोखर बचा है वो सब की उगाही, साथ ही साथ उसको और समय सीमा तय किया जाए कितने दिनों में इसको जो है उगाही होनी चाहिए। एक बात और है कि जो प्राइवेट पोखरे हैं, दरभंगा शहर के सरकारी पोखरे हैं, उसकी गिनती भी होनी चाहिए और बाकायदा प्रेस में कॉन्फ्रेंस हो या बाकायदा रिलीज जारी हो कि इन पोखरों को कोई भरेगा नहीं। इस तरह की पूरी एक व्यवस्था क्लीन होनी चाहिए।
जो देखने में नजर नहीं आती नगर निगम के, या तो जनप्रतिनिधियों की इसमें मेल माल रहती है, या अधिकारी इसमें मिले रहते हैं, पोखर भरते हैं, या अधिकारी अपना जेब भरे या जनप्रतिनिधि जेब देखिए भरे। जो सरकारी पोखर है उसका उसकी लिस्ट बनने को तैयार हमको लग रहा निगम में होने ही वाली होगी या हो गई होगी, हम लोग उस पर बात किए थे। प्राइवेट पोखर का इसका गाइडलाइन हमको सरकार का कोर्ट का ऑर्डर है, आप कोर्ट का ऑर्डर लीजिए, ठीक किसी नगर निगम से निकलवाइए। आपको तो बता ही रहे हैं, उसका गाइडलाइन हमको पता नहीं है, लेकिन जो सरकारी पोखर है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। कोशिश है कि जितना भी उसको काउंट हो जाए, जो उसकी उगाही होनी और जल जीवन हरियाली से जिस पोखर को हम लोग को सौंदर्यीकरण करना, सब सौंदर्यीकरण कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हम बार का जो जल संकट का समस्या है, बार लोगों, सारे शहर के लोग, चाहे वो शहर के लोग प्रेशर काउंसलर्स पे बनाते हैं, जितने भी पार्षद हैं, और जब मेयर डिप्टी मेयर सब पर बनाते हैं। तो आप लोगों से मेरा बार यही कहना है कि पीएचडी विभाग के हमारे माननीय मंत्री, उनसे भी प्रश्न पूछिए कि इतना बुरा हाल क्यों आपके जिस शहर में रह रहे हैं, इस शहर का ये हाल है, बिहार आपसे कैसे संभलता होगा, बिहार कैसे संभलेगा? ये तो हम लोग के नज़र के सामने देख रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी वो भी हम लोग जान ही रहे हैं क्या हाल होगा। लेकिन आज तक पीएचडी ने इतना पैसा लिया, निगम से लिया, सरकार की राशि का दुरुपयोग किया, लेकिन जनता को कोई सहूलियत आज तक पीएचडी विभाग से नहीं हुई। इस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग बार आप लोगों के माध्यम से हम पर्सनली भी हम लोग लिख के डीएम साहब को देंगे, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। नगर निगम ने पीएचडी को अभी फिलहाल कितने दिनों पहले पैसा दिया, कितना दिया? अभी चापाकल के लिए भी जो है उसके लिए टेंडर होना था, उसमें पैसा गया है। कितना दिया है? तो निगम को पता है कितना गिरा होगा, उसके लिए हम वो तो राशि का हम लोग सार्वजनिक नहीं होती है, जो उनको जितना चापाकल का जो गाइडलाइन सरकार का उसके हिसाब से जितना पैसा बनता है उसका टेंडर में पहले उसको मिलता है। और चापाकल को मुरम्मती का जो पैसा सरकार का निगम से वो भी मिल गया, उनको पहुंच गया है। और जो भी जितना भी पीएचडी की जो आवश्यकताएं होती है नगर निगम के काम के लिए, तो नगर निगम उसको पूरा जो भी राशि उपलब्ध कराती है। अगर राशि उपलब्ध नहीं होती तो उसके लिए हम लोग फिर नगर निगम से कहते हैं, लेकिन राशि उपलब्ध हो जाती है। लेकिन पीएचडी विभाग सिर्फ राशि लिया है, लेकिन आज तक काम कोई उस स्तर पर नहीं किया। ये समय सीमा कुछ मिला था मरम्मती के लिए चापाकल गाड़ने के लिए? 30 अप्रैल मेरा बार प्राथमिकी करने का उद्देश्य क्या? 30 अप्रैल परसों है, सॉरी कल है। एक भी शहर में पुराना छोड़िए नया छोड़िए, पुराना चापाकल नहीं गड़ा, शहर के सभी जगह का लीकेज नहीं बन पाया, उसके साथ ही साथ शहर के पूरे शहर के चापाकल नहीं बन पाए। तो आप ही बताइए, इसे प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इसको फिर हम मौका अगर देते हैं, फिर इन पर हम लोग बार इनकी बात को सुन के डेट टाइम टू टाइम देते हैं, तो ये हम लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम पीएचडी कर रही है, हम लोग को भी कर रही है, और हम लोग जनता के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। इसलिए प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए पीएचडी विभाग के कार्यपालक अभियंता पर।